आज से 6 साल पहले उनके बेटे अमन की शादी पास के शहर में रहने वाले अजीत जी की बेटी प्रिया के साथ तय हुआ था और शादी में उनकी सभी मांगों को प्रिया के पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। प्रिया एक सीधी सादी और घरेलू लड़की थी। विवाह की सारी तैयारियां शुरू हो गईं। कपड़े गहने सभी खरीदे जाने लगे। तभी अर्जुन जी ने अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर विवाह मैरिज हॉल की जगह 5 स्टार होटल से करने की शर्त रखी और कहा कि अगर आपने यह व्यवस्था नहीं की तो यह शादी नहीं हो सकती। प्रिया के पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन जी अपनी बात पर अड़े रहे। अर्जुन जी ने कहा, मैरिज हॉल हमारी हैसियत के बराबर नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि कहां रिश्ता कर लिया। एक ही बेटा है। मेरा और बेटे की शादी रोज रोज थोड़े ही होती है। शादी के कार्ड बट चुके थे और बहुत सारी शादी की तैयारियां भी हो चुकी थीं। इसलिए प्रिया के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक कर लिया। शादी का दिन था और अमन की बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन तभी अर्जुन जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। प्रिया के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समधी जी, आप बिना वजह नाराज हो रहे हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन होटल वालों का कहना है कि कुछ लड़कों ने बहुत सा खाना बर्बाद कर दिया, जिससे खाना कम पड़ गया। तो क्या हो गया, शादी विवाह में तो ये सब होता है, और अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही रहे? अर्जुन जी ने गुस्से में कहा। प्रिया के पिता और उसके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और शादी हो गई। शादी के बाद भी प्रिया के ससुराल वालों की मांगे खत्म नहीं हुई। प्रिया ने इस बारे में जब अपने पति अमन से बात की तो उसने कहा, मैं इस सब के बीच में नहीं पड़ना चाहता। प्रिया शादी के बाद कभी अपने मायके नहीं जा सकी। जब भी उसके मायके जाने की बात करने के लिए प्रिया के पिता आते तो उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर लौटा दिया जाता या कोई नई डिमांड बता देते। प्रिया की ननद की शादी में भी अजीत जी को ढेरों सामान की लिस्ट पकड़ा दी गई, ये कहकर कि समधी हैं, इतना तो करना ही चाहिए। प्रिया के पिता भी बेटी के प्यार और उसका घर बसा रहे, इस मोह में सब करते जा रहे थे। प्रिया की ननंद के विवाह में 2 दिन पहले ही अजीत जी सारा सामान लेकर प्रिया के ससुराल पहुंच गए। सामान को देखकर प्रिया की सास बोली, ठीक ही है, हमें क्या पता था कि आपकी पसंद ही ऐसी है, नहीं तो हम लोग खुद ही पसंद कर लेते। न साड़ियों का रंग अच्छा है, न गहने की डिजाइन, और गहने भी कितने हल्के हैं। बेटी के लिए तो कभी आप दिल खोलकर खर्चा ही नहीं करते। हमारा क्या, लोग तो यही कहेंगे कि कैसे पिता है। बेटी के सम्मान और समाज के मान मर्यादा की भी चिंता नहीं है। प्रिया के पिता कुछ बोल नहीं सके, चुपचाप सिर नीचे किए बैठे रहे। लेकिन आज सारे रिश्तेदारों के सामने अपने पिता की बेइज्जती प्रिया बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, मम्मी जी, समाज की मान मर्यादा की चिंता क्या सिर्फ मेरी पिताजी को या मेरे मायके वालों को होना चाहिए? आप लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। सारे रिश्तेदारों के सामने आपने यह तो कहा कि यह अच्छा नहीं, वह अच्छा नहीं, यह नहीं लाए, वह नहीं लाए, लेकिन क्या पिताजी से एक बार भी उनका हाल समाचार पूछा? किसी ने भी उनसे चाय नाश्ते के लिए भी पूछा नहीं? क्योंकि आप लोग मेरे पिताजी को अपना समधी नहीं नौकर समझते हैं, और मुझे तो इस घर में एक काम वाली बाई के से भी कम समझा जाता है। जब जिसके मन में आए मुंह उठाकर कुछ भी कह देता है। कुछ खराब हुआ तो प्रिया, और कुछ अच्छा हुआ तो आप लोगों ने किया। प्रिया का इस तरह जवाब देना आज सुलोचना जी को बहुत बुरा लगा, और वह भी जब सारा घर मेहमानों से भरा हो। सुलोचना जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि देखा समधी जी, ऐसे तेवर हैं आपकी लाडली के, वह तो हम जैसे लोग हैं जो इसका गुजारा हो रहा है। नहीं तो किसी और घर में होती तो कब का घर से बाहर निकाल देते, और आप समझते हैं कि हम लोग ही बुरे हैं। अपनी लाडली को मुंह चलाने के साथ कुछ अच्छा संस्कार भी दे देते तो अच्छा होता। ये सब क्या हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते? आप लोगों की तरह कंगाल थोड़ी है कि शादी में बारातियों को खाना भी नहीं खिलाए। ले जाइए आप ये सब। हमने तो ये सब इसलिए कहा था कि प्रियंका के ससुराल वालों को यह न लगे कि उसकी भाभी के मायके वाले भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन आपकी बेटी ने जो आज हमारी जो बेइज्जती की है, उसके बाद हम प्रिया को नहीं रख सकते। आप यह सारा सामान और अपनी बेटी को लेकर चले जाइए।
प्रिया के पिता अजीत जी ने सुलोचना जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे बात बढ़ती ही गई। तभी वहां प्रिया के ससुर और उसके पति अमन आ गए। उनके सामने सुलोचना जी और उनके रिश्तेदारों ने प्रिया को गलत बताया। अमन ने कहा, प्रिया, तुम इसी समय अपने पिता को घर से बाहर निकालो और तुम अपने सारे रिश्ते इनके साथ खत्म करो, तो ही तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम भी चली जाओ यहां से। मैं अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रिया ने कहा, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे अमन। तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे माता पिता कुछ भी नहीं। तुमने तो सच जानने की भी जरूरत नहीं समझी। पिताजी की तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरे सम्मान की भी परवाह नहीं, वरना तुम इस तरह की बातें नहीं करते। और तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर लूं, तो यह भी सुन लो, पिताजी के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है। वह मेरे पिता हैं, जन्मदाता हैं। मैं चाहूं तो भी यह रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है। हां, आज अभी तुमसे सारे रिश्ते जरूर खत्म करती हूं। मैं भी अपने सम्मान को रोज मारते मारते थक गई हूं। अब और जिंदा लाश बनकर नहीं रह सकती, और रहूं भी किस लिए? ऐसे घर के लिए जहां मेरी कोई कदर नहीं, मेरी सेवा, मेरे प्यार का कोई मोल नहीं। सिर्फ तुम्हारे घर वालों की सेवा करती रहूं और तुम्हें बिस्तर का सुख देती रहूं। क्या मेरा सिर्फ इतना ही वजूद है तुम्हारी नजरों में? तो मैं आज इसे भी खत्म करती हूं। और हां अमन, मांग में सिंदूर तो कोई भी भर देता है, लेकिन जो दिल के खालीपन को भरे वही सही मायने में जीवन साथी होता है। प्रिया के पिता ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। प्रिया के ससुराल वाले उसका घर टूटने का सारा दोष उसके पिता अजीत जी पर लगाने लगे। प्रिया के पिता ने प्रिया को भी समझाया, बेटा 2 दिन बाद घर में शादी है, लोग आएंगे। जब सबको पता चलेगा कि घर की बहू ही घर में नहीं है, तो क्या सोचेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में अर्जुन जी और सुलोचना जी की, इस घर की? कैसी कैसी बातें करेंगे लोग तुम्हारे बारे में। पहले प्रियंका की शादी हो जाने दो, फिर यह सब देखेंगे। मेरा क्या है, बेटा तुम्हारा घर बसा रहे, इसलिए तो यह सब सहता आया हूं। तुमसे प्यारा मुझे अपना सम्मान थोड़े ही है। अपने पिता की बातें सुनकर प्रिया के आंसू नहीं रुके, लेकिन आज उसने अपने पिता के और अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करने का सोच लिया था। प्रिया अपने 3 साल के छोटे बच्चे और अपने पिता का हाथ पकड़ उस घर को छोड़कर चली गई। प्रिया के जाते ही लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगे। अमन और उसके माता पिता सहानुभूति के पात्र बन गए, लेकिन समय सबके साथ न्याय अवश्य करता है। जो तकलीफ प्रिया और उसके मायके वालों ने सहा, आज उसी का समय ने जवाब दिया। प्रियंका की बारात दहेज को लेकर हुई बहस की वजह से वापस चली गई। यह कहना उचित तो नहीं होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि एक और बेटी का घर इस दहेज के दानव ने निगल लिया। एक और परिवार का सम्मान बिखर गया। ऐसे ही ना जाने कितने घर इस दहेज के दानव ने निगल लिए, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। कब तक और क्यों हम इस दानव को पालते रहेंगे? बेटा हो या बेटी, क्या वह अपनी मेहनत से अपने लिए रोटी नहीं कमा सकते? हम यह क्यों भूल जाते हैं? पैसा चाहे जितना भी किसी के पास क्यों ना हो, खाता वह रोटी है, पैसा नहीं खा लेता। अब तो बस यही इच्छा है कि दहेज के दानव को पालना बंद करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि वह खुद अपना भार स्वयं उठा सके और हमें उनके लिए दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम जैसी कुरीति को पालना न पड़े। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है जी, कि हमने समधी जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। सच ही कहते हैं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तुम सही कह रही हो प्रियंका की मां, आज हमारे कर्मों की सजा हमारी बेटी को मिल रही है। ये सुलोचना और अर्जुन जी हैं। अर्जुन जी सरकारी इंजीनियर हैं और सुलोचना जी एक हाउसवाइफ हैं, जो आज आंगन में बैठे अपनी गलती पर पछता रहे हैं।